तो आज हम लोग परमेश्वर के सातवीं वाचा के बारे में देखने जा रहे हैं। सातवीं वाचा है दाऊदी वाचा है। परमेश्वर दाऊद के साथ जो वाचा बांधा है वो उसके नाम से दाऊदी वाचा कहला जाता है। तो दूसरा शामुएल की पुस्तक 7वें अध्याय वचन 4 से लेकर के 17 तक जो पैसेज है उसी में दर्ज है। इस पैसेज में ये वाचा करके नहीं कहा गया, जिसे हम लोग देखते थे परमेश्वर नूह के साथ जो वाचा बांधा, वाचा शब्द वहां हम देखते हैं। अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा परमेश्वर, वहां भी वो शब्द हम देखते हैं। सिनै पर्वत में इजराइल लोग के साथ मूसा के द्वारा जो वाचा बांधा परमेश्वर, वहां भी वाचा शब्द का प्रयोग है। फिर हम 40 साल के बाद देखते हैं उन इजरायलियों के संतान के साथ, दूसरी पीढ़ी के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधा, वहां भी शब्द को हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे दाऊद के वाचा में इस जगह पे हम वो शब्द को नहीं देखते हैं। लेकिन परमेश्वर जब दाऊद के बेटे राजा सुलेमान के साथ वाचा बांधा, वहां भी वो कहता है ये वाचा कर पढ़िएगा। दूसरा इतिहास के पुस्तक उसके 7वें अध्याय 18वें वचन, दूसरा इतिहास 7:18। तो मैंने तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैं तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी, जैसे तुम्हारे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधे, है ना। एक परमेश्वर स्वयं कहता है ये बात को, जैसे मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इजराइल पर प्रभुता करने वाला सारा बना रहे। सो परमेश्वर उसे बताता है वाचा कर, इसलिए ये वाचा है। लेकिन इसी पैसेज में, मतलब दूसरा शामुएल की पुस्तक 7वें अध्याय 14 वचन से लेकर 17 वचन जो पैसेज है, इसमें दाऊद 2 शब्दों को प्रयोग करता है। पढ़िएगा 20वें वचन। दाऊद तुझसे और क्या कर सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तू तो अपने दास को जानता है। इसका मतलब है चुना हुआ, तेरे चुना हुआ या चुने गए। ये चुने गए शब्द जो है वो वाचा के लिए इस्तेमाल है। चुने हुए लोगों से परमेश्वर वाचा बांधता है। और और 28वें पद पढ़िए। और हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है, और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। ये भलाई करने का ना, भलाई जो शब्द है ये भी वाचा को संक्षिप्त रूप में कहने का एक शब्द है। इसलिए यहाँ भी ये शब्द है, ये वाचा को ही दर्शाता है। जाना हुआ, जानता मतलब सुने गए। दूसरा है भलाई। ये दोनों शब्द है वाचा के साथ वाचा बांधने का वक्त प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। यही वजह वो क्या करता है, स्वयं दाऊद इसको कहता है वाचा करके। दूसरा शमूएल 23:5 पढ़िएगा। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं
उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा हाँ, एक ऐसी वाचा बांधी है। सो ये भी दाऊद का ही शब्द है। अंतिम समय में वो कहता है, यह उसी को याद दिलाता है वाचा है करके। तो दाऊद भी इसको वाचा कहता है, अपने शब्दों से भी कहता है। इस पैसेज में बाद में वो शब्द को प्रयोग करता है वाचा करके। इसके अलावा भजन संहिता 89 तीसरा वचन, 28वें वचन, 34वें वचन और 39वें वचन। Psalm 89 verse 3, 28, 34 and 39। इन सारे वचनों में आप वाचक शब्द को देख सकते हैं। वैसे 132वें भजन संहिता का 11वें वचन में अगर आप देखेंगे, तुल्य करके देखना है, उसमें भी ऐसे ही शब्द को आप देख सकते हैं। पढ़ें। यहोवा ने दाऊद की सच्ची शपथ खाई है। सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। सो यह शब्द है, इसी चीज को ही दर्शाता है। सो हम इन सारे पैसेज में संदर्भ में देखते हैं, ये दाऊद के साथ बांधा हुआ या बांधी गई परमेश्वर की वाचा है। अब इस वाचा में कौन कौन पार्टी है? 2 पार्टी। अब एक व्यक्ति के साथ बांधा, वो व्यक्ति है दाऊद। और ये दाऊद के साथ जो वाचा ये बांधा परमेश्वर, किस वर्ष में बांधा, किस स्थान पे वाचा बांधने का स्थान है यरूशलेम, और वर्ष के 1000 के बाद जब इसने परमेश्वर के लिए सोचा भवन बनाने के लिए, तो परमेश्वर ने इसके बारे में सोचा। ये किससे कहा? नातान करके एक नबी था। अब तक बशेबा के साथ शादी नहीं हुई है, इसलिए उनके वंश अभी तक उत्पन्न हुआ ही नहीं, उसके पहले के। तो नातान नबी के साथ ये अपना दिल खोल रहा है, मुझे परमेश्वर क्या करना है? वाचा बांधना है। तो उसने कहा ठीक है, आप कीजिएगा। देखा, नबी एक गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया है? ये तो नबी हम हमेशा कहते हैं परमेश्वर का मुख, प्रवक्ता है। आदि लोग, प्रचारक लोग, शिक्षक लोग हमेशा परम मुंह नहीं रहते हैं। कई बार लोगों के साथ मिल जाते हैं, उनको बटन लगाने लगते हैं। लेकिन नबी, भविष्यवक्ता कभी बटन नहीं लगाना चाहिए। अधिकार लगाते नहीं है, लगाते तो झूठा नहीं हो जाता है। ये नातान नबी राजा बहुत अच्छा काम किया, लोगों को अपने शत्रुओं से बचा लिया। अभी जो अच्छी बात कहा था ठीक ही होगा करके क्या कर दिया? अनुमान में अपनी बुद्धि का सब बोले ठीक है आप बना लीजिए, ये संदर्भ। लेकिन हमारे दाऊद का परमेश्वर का सुनने का, राजा बनाने का उद्देश्य मकान, परमेश्वर भवन बनाने का नहीं, क्या करने का था? अपने लोगों को शत्रुओं से बचाने का काम करना है। युद्ध करना है फिलिस्तीन से और अन्य जाति जो वहां आसपास में रहते थे, उन लोगों से इजराइल लोगों को बचाना है युद्ध में, और उनको संभालना है, उनकी रक्षा करना है। यही उसका ये काम करते करते क्या हो गया? दाऊद का हाथ क्या हो गया? खून से सन गया। और परमेश्वर भवन बनाने के लिए खून नहीं होना चाहिए।
परमेश्वर कहा मैंने तुमको उस काम के लिए लगाया तो उस काम को करना अच्छा करता है। तो नातान चला गया अपने घर, राजा से बोल दिया ठीक है आप बना लीजिए। लेकिन उसी दिन रात में परमेश्वर ने नातान से कह दिया नहीं ये नहीं, तुमने जो कहा वो गलत था, तुम मेरे मुंह बनना चाहिए था, बनाया तो नहीं। हाँ उस समय तुम मुंह का शब्द मतलब काम नहीं किया, प्रवक्ता नहीं लगा, तुम उसके बटर लगा नहीं बोलो, जाओ जाके बोलो मैं क्या कभी इस्राएल को जब मिस्र देश में से लाया छुड़ाया और लेके आया, क्या कभी इनसे पूछा तो मेरे भवन बनाना है? तो हम यहां देखते हैं ये वाचा बांधने से पहले पनाता से बोला जाके बोलो जो जो मैं तुमसे कहता हूं जाके कहो। अब वो आता है, इसलिए हम यहां देखते हैं वाचा बांधने के लिए हम बिछवे तो नहीं, ये इज़राइल और परम बीच में मूसा था, यहां वो बिछवे के रूप में नहीं लेकिन अनाउंसर के रूप में नातान घोषणा करता है। परमेश्वर दाऊद का जो वाचा बांध रहा है वो वाचा का घोषणा करता है, और वाचा में क्या क्या रामी से वो बनाता है। ये ईश तंत्र वाचा है, उसमें ये चौथा ईश तंत्र वाचा है, और ये चौथा है ये दाऊद के साथ परमेश्वर वाचा बांधा है, ये भी नीक शरत वाचा है। परमेश्वर स्वयं आकर वाचा बांधता है और स्वयं कहता मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा, ये बहुत अच्छी वाचा है।